अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, हज 2026 के फॉर्म चालू हो गए हैं। हज कमेटी ऑफ इंडिया ने 7 जुलाई 2025 को इसका अनाउंसमेंट कर दिया है और हज कमेटी की जो वेबसाइट है www.hajcommittee.gov.in इस पे जो है कि हज 2026 के फॉर्म्स अवेलेबल हो गए हैं। एप्लीकेशन की प्रक्रिया चालू हो गई है। वहाँ पे आप लॉगिन कर सकते हैं और अपने फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस अनाउंसमेंट के साथ में हज कमेटी ने और क्या क्या चीज़ें बताई है और फॉर्म को फिलअप करने के टाइम में क्या क्या ध्यान रखने वाली बातें हैं, क्या क्या प्रिकॉशंस लेने वाली बातें, आज की इस वीडियो में इंशाल्लाह आपको इसी सब चीज़ों के बारे में मैं बताऊंगा। तो वीडियो का आखिर तक देखिए, इंशाल्लाह आपको फायदा होगा। तो दोस्तों, बहुत ही खुशी की बात है कि हज कमेटी ऑफ इंडिया ने हज 2026 के लिए फॉर्म्स शुरू कर दिए हैं, एप्लीकेशन शुरू कर दिए हैं। आप जो है कि हज कमेटी की वेबसाइट www.hajcommittee.gov.in या फिर हज सुविधा ऐप, जो हज कमेटी का ऐप है, उस पर जाके अपने एप्लीकेशन कर सकते हैं। और ये एप्लीकेशन चालू हो गए हैं 7 जुलाई 2025 से और इसकी आखिरी डेट है, यानी लास्ट डेट है 31 जुलाई 2025। तो आप 31 जुलाई 2025 की रात 11:59 तक आपका एप्लीकेशन कर सकते हैं अगर आप इस साल हज 2026 में हज के लिए जाना चाहते हैं। इसी के साथ हज कमेटी ने बताया हुआ है कि जो भी एप्लीकेंट हज 2026 के लिए एप्लीकेशन करना चाहते हैं, उनको ये बात बहुत ज़्यादा ध्यान में रखना है कि उनका जो पासपोर्ट है वो कम से कम 31 दिसंबर 2026 तक वैलिड होना चाहिए। उससे एक भी दिन अगर कम होगा वैलिडिटी उसकी, तो आपका पासपोर्ट आपको रिन्यू कराना पड़ेगा, वो पासपोर्ट नहीं चलेगा। तो आपकी जो वैलिडिटी होनी चाहिए वो 31 दिसंबर 2026 तक होनी चाहिए। ये आपका इंडियन मशीन रीडेबल पासपोर्ट होना चाहिए। पासपोर्ट में कोई खामी, कोई टूट फूट, डैमेज, क्षति नहीं होनी चाहिए। किसी तरीके की प्रॉब्लम उसमें नहीं होनी चाहिए। जैसा कि पिछले सालों में हम लोगों ने देखा था, पहले जो होता था एप्लीकेशन अगर कुछ एक स्पेसिफाइड डेट तक कैंसिलेशन किए जाते थे तो कोई उसका चार्ज नहीं लगता था। लेकिन पिछले साल हज कमेटी ने इसमें कुछ चेंजेस किया कि किसी भी स्टेज पे अगर आप कैंसिल करते हैं तो आपका कुछ ना कुछ पैसा जरूर कटेगा। तो आपको ये ध्यान में रखना है। बहुत सारे ऐसे लोग जो सिर्फ जानकारी लेने के लिए एप्लीकेशन कर देते हैं और बाद में एक लेटेस्ट स्टेज पे कैंसिल कर देते हैं, लेकिन उसकी वजह से ऐसे लोगों को जो एक्चुअली हज पे जाना चाहते हैं उनको वेटिंग में आ जाता है, फिर उनको परेशानी हो जाती है, कब फिर उनके लिए अनसर्टेनिटी हो जाती है कि कब उनका एप्लीकेशन कंफर्म होगा, सिलेक्शन होगा और फिर कब पैसा भरना है, कब जाना है। और बहुत सारे लोगों को हमने देखा कि 7वीं 8वीं वेटिंग लिस्ट तक आई, जिसकी वजह से लास्ट डेट तक जो है कि फ्लाइट के डेट तक वेटिंग वालों का कंफर्म होता रहा। लेकिन इतने कम टाइम में, इतना शॉर्ट नोटिस पे जो है कि एप्लीकेशन कंफर्म होने की वजह से बहुत सारे लोगों का पैसे का इंतजाम और जाने का इंतजाम नहीं हो सका, तो उनका वेटिंग लिस्ट कंफर्म होने के बावजूद भी वो लोग नहीं जा सके। तो इन्हीं सब चीज़ों से बचने के लिए हज कमेटी ने ये कानून लगाया है कि जो भी एप्लीकेशन करेगा वो अगर कैंसिल करता है तो उसका कुछ ना कुछ चार्जेस कटेंगे और जैसे जैसे लेटर स्टेज पे कैंसिल करेगा उतना ही ज़्यादा चार्जेस कटते जाएंगे। तो इसलिए आप लोग ध्यान दें और बहुत जल्द इंशाल्लाह हज कमेटी का हज 2026 के लिए गाइडलाइंस और जो है कि पॉलिसी वगैरह आ जाएगी, तो आप उसको जरूर से जरूर पढ़ लें। तो उसमें डिडक्शंस वगैरह कब कितने होने वाले हैं, सारी चीज़ें इंशाल्लाह दी जाएंगी। तो आप लोग जो है कि जिसको जेन्युइनली जाना है वही लोग जो है कि एप्लीकेशन करें। और सिर्फ 2 ऐसे कंडीशंस हैं जबकि हज कमेटी बिना किसी डिडक्शन के रिफंड करेगी कैंसिलेशन पे। वो है डेथ अगर हो गई हाजी की, या तो बहुत सीवियर जो है कि एलिमेंट कोई बीमारी हो गई, मेडिकल कंडीशन हो गई, यही 2 कंडीशन पे जो है कि पैसा नहीं कटेगा। अदरवाइज आपका पैसा जरूर से जरूर कटेगा, चाहे जिस स्टेज पे आप कैंसिल कर देंगे। क्योंकि पिछले साल देखा गया कि बहुत सारे लोगों ने जो है कि पैसा भरने से पहले जैसे 2 या 3 या 4 लोग जो है कि ग्रुप में थे कवर में, और उसमें से किसी एक ने जो है कि कैंसिल किया, तो उसका पैसा उनको बाद में ऐड करके आया, उनको भरना पड़ा, जो बाकी के लोग बचे थे कवर में। जबकि जब उन्होंने कैंसिल किया था तब हज कमेटी ने कुछ बताया नहीं था किस तरह से कैंसिलेशन चार्जेस लगेगा, लेकिन बाद में हज कमेटी ने ये चार्जेस लगा दिए। तो आप लोग ध्यान रखें कि कोई भी बंदा अगर नहीं जाना चाहता है, कोई भी अगर आप सीरियस नहीं है तो आप जो है कि एप्लीकेशन ना करें, नहीं तो आपको इस तरह से परेशानी आ जाएगी, आपका पैसे का नुकसान हो जाएगा। दोस्तों, इसके साथ जो पहला सर्कुलर आया था, दूसरा नंबर सर्कुलर आया था हज कमेटी के, उसमें बता दिया था हज कमेटी ने कि जो पहला इंस्टॉलमेंट होएगा हज 2026 के लिए वो 1,50,000 रुपये पर हाजी होगा। तो जो भी हाजी हज 2026 के लिए एप्लीकेशन करने वाले हैं वो ध्यान रखें कि ये 1.5 लाख रुपये पर हाजी उनको अभी से तैयार रखना पड़ेगा, क्योंकि बहुत जल्द कुर्रा होएगा और सिलेक्शन होएगा और ये पैसा तुरंत का तुरंत उनको भरना होगा।
तो ये पैसा आप रेडी रखें। इसके अलावा दोस्तों अगर आप जो है कि एप्लीकेशन करने के लिए तैयार हैं, इस साल हज पे जाने का आपका इरादा है और एप्लीकेशन भी माशाल्लाह चालू हो गया है, लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि अभी आप लोग जल्दबाजी ना करें, अभी जो है कि फॉर्म फिलअप ना करें, 1-2 दिन 3 दिन तक जरूर देख लें, क्योंकि अभी हज कमेटी ने फॉर्म जो है कि अवेलेबल करा दिया है, एप्लीकेशन जारी कर दिया। लेकिन जैसे पहले सालों में होता था कि एप्लीकेशन से पहले गाइडलाइंस आती थी और पॉलिसी आती थी हज की, लेकिन इस बार कुछ अभी तक आया नहीं है और एप्लीकेशन डायरेक्ट चालू कर दिए गए हैं। तो आप लोग पॉलिसी और गाइडलाइंस आने दें, तो उसमें क्या है आपको सारे कानून नियम मालूम पड़ जाएंगे, किस तरह किसके तहत जो है कि हज 2026 कराया जाएगा और क्या नए नए कानून इस बार लागू होंगे। जैसा कि सुनने में आ रहा है कि इस बार जो है कि मर्द और औरतों को अलग अलग रखने का जो है कि निज़ाम जरूर से जरूर फॉलो किया जाएगा। पिछले साल भी आ गया था, लेकिन ये हाजियों को समझ में नहीं आया और हाजी तैयार नहीं थे, इसलिए लास्ट डेट पे उसको कैंसिल करना पड़ा। लेकिन इस बार इंशाअल्लाह मर्दों को और औरतों को अलग अलग कमरे में एक ही बिल्डिंग पे एक ही फ्लोर पे रखा जाएगा, लेकिन मर्दों का कमरा अलग होगा, औरतों का कमरा अलग होगा, मिक्स नहीं होंगे। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और हज में जो रिजर्व कैटेगरी वाले हैं उनका एज इस बार भी 65 प्लस ही होने वाला है। तो 65 प्लस के जो भी हाजी एप्लीकेशन करना चाहते हैं उनके लिए कंपेनियन होना, उनका साथी होना बहुत ज़रूरी है। वो अकेले एप्लीकेशन नहीं कर पाएंगे। ये अभी तक जो है कि इस तरह की खबरें आ रही हैं और ये जो गाइडलाइंस आएगी उसमें सारी चीज़ें इंशाल्लाह मालूम हो जाएगा। इसके अलावा एक बड़ा अपडेट ये भी आ रहा है इस बार सुनने में कि कई सालों से हाजी जो है कि या तो हज कंप्लीट होने के बाद अपने खर्चे पे जल्दी आ जाते हैं या टिकट स्वैपिंग करते हैं और जल्दी आना चाहते हैं, लोगों के पास इतनी छुट्टी नहीं रहती है। तो इसको जो है कि हज कमेटी ने कंसीडर किया है। अभी तक तो पॉलिसी नहीं आई है, लेकिन इंशाल्लाह पॉलिसी और गाइडलाइंस आ जाएंगी तो पता चल जाएगा। इस बार जो है कि लॉन्ग हज पैकेज और शॉर्ट हज पैकेज की व्यवस्था होने वाली है इंशाल्लाह। तो जो है कि कुछ हाजी जो कमज़ोर होते हैं, जो ज़्यादा दिन तक वहाँ रुक नहीं सकते हैं या जिनके पास छुट्टी वगैरह नहीं होती, वो लोग शॉर्ट पैकेज ले सकते हैं। यानी कि 20 दिन का 15 दिन का पैकेज रहेगा, जिसमें से हाजी जो है कि हज के अरकान कंप्लीट करके जल्द से जल्द अपने वतन वापस आ सकते हैं, अपने काम धंधे पे लग सकते हैं। बाकी लोगों के लिए वही 42-45 दिन का पैकेज रहेगा जो रेगुलर पैकेज है। तो दो तरह के पैकेज हो सकते हैं, शॉर्ट पैकेज और लॉन्ग पैकेज। इसके अलावा पासपोर्ट के बारे में हज कमेटी ने बताया हुआ था कि जो भी हाजी नया पासपोर्ट अगर बनवा रहे हैं तो उनको उसमें अपना सरनेम ऐड करवाना बहुत जरूरी है। अगर किसी के पास सरनेम का पेपर नहीं है तो वो जरूर से जरूर पहले सरनेम का पेपर बनवाएं और फिर पासपोर्ट का एप्लीकेशन करें। पासपोर्ट में सरनेम होना जरूरी है, ये नुसूक प्लेटफॉर्म की रिक्वायरमेंट है वीजा वगैरह के लिए। लेकिन इसके साथ मैं ये बता देना चाहता हूँ कि जिन लोगों का पहले से पासपोर्ट बना हुआ है और उनकी वैलिडिटी 31 दिसंबर 2026 तक है या उससे ज़्यादा है, तो उन्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है। उनका यही पासपोर्ट चल जाएगा, उसमें सरनेम होगा तो भी और नहीं होगा तो भी। तो दोस्तों जो लोग भी इस साल यानी 2026 में हज पे जाना चाहते हैं वो अपनी तैयारियां कर लें, सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लें, उनका पासपोर्ट चेक कर लें। पासपोर्ट की वैलिडिटी 31 दिसंबर 2026 तक होनी चाहिए। पैसे का इंतजाम कर लें, दो वाइट बैकग्राउंड वाले फोटो रखें हर हाजी के। हज्जनों के कान जो है कि खुले होने चाहिए। इसके अलावा जो कवर हेड है उनका बैंक पासबुक होना जरूरी है, बैंक का डिटेल होना जरूरी है। अगर खाता नहीं है तो बैंक का अकाउंट खुलवा लें। और हाजियों का उनके लिए डेडिकेटेड उनके पास जो है कि अपना खुद का मोबाइल नंबर होना जरूरी है, उनके पास होना चाहिए। और हज एप्लीकेशन के लिए आप लोग वही नंबर यूज करें जो हाजी के पास रहेगा और हज तक रहेगा, हमेशा रहेगा उनके पास, जिससे कि कोई तकलीफ आगे जाके होने न पाए। और कई बार हाजी ये करते हैं कि घर में कोई जानकार बंदा है वो फॉर्म भर रहा है तो उसका ही नंबर डाल देते हैं, फिर बाद में जब हज सुविधा ऐप वगैरह का लॉगिन नहीं होता है तो परेशानी होती है और OTP वगैरह दूसरे नंबर पे जाता है तो हाजियों को परेशानी होती है। इसलिए आप हाजी वाले नंबर पे ही जो है कि एप्लीकेशन करें, वही नंबर यूज करें। इसके अलावा आप लोग जो है कि अपना ब्लड ग्रुप जरूर चेक करवा लें, ब्लड ग्रुप की जरूरत वहाँ पे लगेगी। नॉमिनी का नाम जो है कि पहले से डिसाइड कर लें किसको नॉमिनी बनाना है, उसका एड्रेस, उसका आधार कार्ड, पैन कार्ड नंबर, ये सब भी डेटा रखें, उसका मोबाइल नंबर रखें। ईमेल आईडी एक जो है कि जरूर से जरूर रखें, जिसपे कि हज कमेटी वीजा वगैरह भेजती है, तो ईमेल आईडी भी आप जरूर से जरूर रेडी रखें। एप्लीकेशन करने से पहले ये सारी चीजें आपको तैयारी करनी है। और कवर हेड किसको बनाना है वो भी ध्यान रखें, ऐसे बंदे को कवर हेड बनाए जिसका कैंसिल वगैरह होना कम चांसेज हो। तो दोस्तों ये है हज 2026 के एप्लीकेशन के बारे में जो अनाउंसमेंट हुआ है 7 जुलाई 2025 से, उसके बारे में। और हज एप्लीकेशन का जो प्रोसेस है पूरा, उसका हम लोग इंशाल्लाह जल्द से जल्द एक वीडियो बना के आपको बताएंगे कि एप्लीकेशन का पूरा प्रोसेस किस तरह से करना है।
तो आप लोग घबराए नहीं, जल्दबाजी नहीं करें, 2-3 दिन वेट कर लें, गाइडलाइंस आ जाने दें, पॉलिसी आ जाने दें, जिससे सारे नियम कानून आपको मालूम हो जाए, उसके बाद आप फॉर्म भरें, जिससे आपको आगे जाके किसी तरीके से दुश्वारी ना हो। तो दोस्तों ये थी वीडियो आज की हज के अनाउंसमेंट के बारे में, हज के फॉर्म चालू होने के बारे में। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को जो ज्वाइन कर लें, जिसमें आपके सवालों के जवाब दिए जाते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते किसी और वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।